बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, अगर आप करियर के किसी भी लेवल पर हैं या किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप स्टूडेंट या फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपको रूटीन वर्क में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डाटा एंट्री, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिसिस से रेलेवेंट असाइनमेंट्स पर काम करना पड़ता है और इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस की इंटरमीडिएट स्किल्स या आप एक्सेल बिगिनर्स हैं और आप एडवांस लेवल की स्किल सीखने के हवाले से परेशान हैं, सबसे पहले कि आपने घबराना नहीं और घबराए बिना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल सेल एड्रेस, एक्सेल सेल इंसर्ट डिलीट, एक्सेल रो एंड कॉलम इंसर्ट डिलीट, सेल एड्रेसेस और सेल रेफरेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल सेल की। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था कि रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं और रो एंड कॉलम के कोऑर्डिनेट्स मिलकर सेल एड्रेस बनाते हैं। और एक्सेल शीट के अंदर हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। अगर हम अपने कर्सर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव करें तो जैसे जैसे कर्सर मूव होता है हर सेल का यूनिक एड्रेस चेंज होता जाता है। इसी तरह हम सीखेंगे कि रो एंड कॉलम को डाटा टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं और डाटा टेबल को छेड़छाड़ किए बिना हम 3 ऑप्शंस के थ्रू इंसर्ट डिलीट के फंक्शन को देखेंगे। लाइक हम मेन्यू और टूल बार के थ्रू इंसर्ट या डिलीट को कैसे यूज कर सकते हैं। देन हम राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में से इंसर्ट या डिलीट कैसे कर सकते हैं। देन हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए इंसर्ट एंड डिलीट को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल सेल एड्रेसेस। बेसिकली एक्सेल सेल एड्रेसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप में हम सीखने वाले हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस से मुराद ये है कि जब हम फंक्शंस एंड फार्मूलाज के अंदर किसी भी दूसरी शीट या दूसरी वर्कबुक से या विद इन अ वर्कशीट किसी दूसरे सेल का एड्रेस यूज करते हैं या सेल रेफरेंस जहां पे हमारा डेटा के टेबल के अंदर डाटा मौजूद है और हम उस डेटा को अपने फंक्शन एंड फार्मूलाज में यूज करना चाहते हैं। तो रिलेटिव सेल की टाइप्स में क्या होता है कि जब हम अपने फंक्शन या फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो सेल एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं पर्टिकुलर रेंजेस के अंदर। लेकिन अगर हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस को यूज किया है तो उस सूरत में क्या होता है कि जब हम फंक्शन एंड फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं और हम उसको ड्रैग करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उस सूरत में हमारा जो वेक्टर सेल है उसका सेल एड्रेस चेंज नहीं होता और हमें जो रिजल्ट है वो बेसिकली जो फिक्स्ड सेल है उससे रेलेवेंट ही मिलता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस की, ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अगर हमने रो को एब्सोल्यूट रखना है और कॉलम को रिलेटिव रखना है या हमने कॉलम को एब्सोल्यूट रखना है और रो को रिलेटिव रखना है, इस शक्ल में हमें मिक्स्ड सेल रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पर काम कर रहे होंगे तो हमें सेल रेंजेस के अंदर डिफरेंट टेबल से डाटा को आपस में मैनिपुलेशंस करते हुए अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेना होगा। तो इस हवाले से हमारा आज का ट्यूटोरियल बहुत अहम है। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखने के लिए हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर कुछ डाटा अवेलेबल है। लाइक ए कॉलम में हमारे पास सीरियल नंबर्स, बी कॉलम में हमारे पास नेम्स एंड सी कॉलम में हमारे पास पॉइंट्स हेडिंग के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप इसी तरह डाटा मैनेज करना चाहते हैं तो इससे पहले कि हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको जरूर विजिट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। लाइक एक्सेल सेल्स फॉन्ट, डाटा एंट्री, अलाइनमेंट्स एंड नंबर स्टाइल एंड नंबर फॉर्मेटिंग को सीखा है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल सेल इंसर्ट डिलीट, रो एंड कॉलम इंसर्ट डिलीट। अपने पर्टिकुलर सेल पे आते हैं। लाइक मैं कर्सर को मूव करता हूँ C3 सेल के ऊपर। इंसर्ट और डिलीट को हम एक ही वे से सीखते हैं। लाइक इंसर्ट को हम 3 ऑप्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक पहले मैं C3 कॉलम पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट की ऑप्शन मिलती है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पॉपअप मेन्यू इंसर्ट का मेरे पास ओपन होता है और इसके अंदर 4 ऑप्शन है। लाइक शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। अब अगर इंसर्ट ऑप्शन को मैं दूसरे वे से यूज करना चाहूँ तो मैं होम मेन्यू में आता हूँ। उसके बाद टूल्स के अंदर हमें सेल्स का ग्रुप मिलता है और सेल्स के ग्रुप की पहली ऑप्शन इंसर्ट है। लाइक यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं और देखिए सेम पॉपअप मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाता है। सो इंसर्ट ऑप्शन की प्रैक्टिस हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। लाइक हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बेसिक मैथमेटिक प्लस साइन प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेम पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है। तब हम 4 ऑप्शंस की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। लाइक पहली ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट। जैसे ही हम C3 कॉलम में
शिफ्ट सेल्स राइट करते हैं तो ये देखिए कि हमारा जो डेटा है बिना टेबल को छेड़छाड़ किए हमारा डेटा उस पर्टिकुलर सेल से राइट सेल की तरफ मूव हो जाता है। C3 के ऊपर ही हम अगेन शॉर्टकट की से प्लस साइन प्रेस करते हैं और हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, लाइक शिफ्ट सेल्स डाउन। जैसे ही हम शिफ्ट सेल्स डाउन करते हैं तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद हम अगेन थर्ड ऑप्शन को देखते हैं और थर्ड ऑप्शन में हम अगेन इंटायर रो, इंसर्ट इंटायर रो। ये देखिए जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो हमारे डेटा के अंदर एक रो इंसर्ट हो जाती है उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा एक्टिव सेल है, लाइक हमने जहाँ पे कर्सर अपना पॉइंट किया हुआ है। उसके बाद हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल प्लस साइन से, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इंटायर कॉलम की। तो जैसे ही हम इंटायर कॉलम प्रेस करते हैं तो ये देखिए कि जो हमारा एक्टिव सेल का पॉइंट था वहीं पे कॉलम इंसर्ट हो जाता है। सो सेल रो एंड कॉलम इंसर्ट के बाद हम सिमिलर पैटर्न के ऊपर डिलीट की फंक्शंस को देखते हैं। लाइक डिलीट के फंक्शंस को भी हम तीनों तरीके से देख सकते हैं। हम होम मेन्यू में सेल ग्रुप से डिलीट की ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लाइक दिस। सेम पॉपअप मेन्यू सेम ऑप्शंस के साथ अपीयर होता है। हम राइट क्लिक करते हैं अगर उसी सेल एक्टिव सेल के ऊपर तो हम यहाँ से डिलीट की ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो सेम पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है। देन अगेन हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, लाइक हम कंट्रोल प्लस बेसिक मैथमेटिक माइनस साइन प्रेस करें अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर तो हमारे पास ये सेम पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है। रो एंड कॉलम को की प्रैक्टिस करने के लिए हम इस पॉपअप मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए फोर्थ ऑप्शन का पहले इंतखाब करते हैं, लाइक इंटायर कॉलम। ये देखिए इंटायर कॉलम पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो यूं करके हमारा जो कॉलम हमने इंसर्ट किया था C3 पॉइंट के ऊपर वो डिलीट हो चुका है। अब हम देन अगेन शॉर्टकट की यूज करते हैं और हम थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं इंटायर रो। जैसे ही हम इंटायर रो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए C3 पे हमारी इंटायर रो जो हमने पहले इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी है। अब हम सेल्स को मूव करते हैं, लाइक उसी पॉइंट पे रहते हुए हम अगेन शॉर्टकट की यूज करते हैं और हम सेकेंड ऑप्शन यूज करते हैं शिफ्ट सेल्स अप। तो जैसे ही हम शिफ्ट सेल्स अप करते हैं तो हमारा डाटा जहाँ पे हमने एक सेल इंसर्ट किया था अपने टेबल के अंदर वो डिलीट हो चुका है। अब हम फोर्थ ऑप्शन को यूज करते हैं, लाइक दिस, और शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये देखिए कि हमारा डाटा अगेन जो है C3 के ऊपर अपनी असली हालत में वापस आ गया। तो इन 4 ऑप्शंस को हमने एक सीक्वेंस से इसलिए ट्राई किया कि इंसर्ट और डिलीट के अंदर सेल्स, रो एंड कॉलम को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं सेल एड्रेस। कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को चूंकि सेल कहते हैं और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, क्योंकि अगर हम कॉलम्स की शक्ल में मूव करें तो कॉलम्स की शक्ल में सेल एड्रेस चेंज होता है और अगर हम रोज की शक्ल में अपना डेटा या कर्सर को मूव करते जाएं तो रो की शक्ल में सेल एड्रेस जो है वो चेंज होता जाता है। अगर हम नेम बॉक्स की तरफ देखें तो हमें वहां पे सेल एड्रेस C2 की शक्ल में नजर आ रहा है। C2 बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक कोऑर्डिनेट्स के साथ मिल रहा है और C जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जैसे जैसे हम अप डाउन राइट लेफ्ट अपने सेल्स को मूव करें तो ये सेल एड्रेस यूनिक वैल्यूज की शक्ल में चेंज होता जाता है। तो हम देखते हैं सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस के लिए हम सबसे पहले देखते हैं रेंज रेफरेंस। रेंज रेफरेंस बेसिकली क्या है, E2 सेल के अंदर इक्वल और देन मैं एक रेंज सिलेक्ट करता हूं यहाँ से C2:C9। तो ये देखिए मैंने E2 सेल के अंदर एक रेंज सिलेक्ट की C2 to C9। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए C2 कॉलम का जो डाटा था जो पर्टिकुलर मैंने रेंज सिलेक्ट की है उसका लिंक क्रिएट हो गया है E कॉलम के अंदर। तो अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ C3 कॉलम के अंदर तो ये देखिए ऐसे ही C3 कॉलम के अंदर भी डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये रेंज रेफरेंसेस है। आगे चल के जब हम फार्मूलाज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली फार्मूलाज के अंदर भी ये रेंजेस काम आने वाली है। लाइक अगर यहाँ पर मैं सम करना चाह रहा हूँ तो मैं सम का फंक्शन इजीली यूज कर सकता हूँ, लाइक सम। तो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करते हैं तो हमें जो हमारी रेंज है उसका सम रिजल्ट जो है हमें F कॉलम में नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये रेंज रेफरेंसेस था। तो उसके बाद हम इंडिविजुअल सेल रेफरेंसेस की 3 टाइप को देखते हैं, वन बाय वन, लाइक रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम
रिलेटिव सेल रेफरेंस को देखते हैं। सो रिलेटिव सेल एड्रेस के लिए हम F2 सेल के अंदर इक्वल साइन प्रेस करते हैं और क्लिक करते हैं C2 कॉलम। तो देखिए फार्मूला बार के अंदर हमें एक सेल एड्रेस मिल रहा है इक्वल टू C2। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं ये देखिए तो हमारे F2 कॉलम के अंदर C2 कॉलम का एड्रेस लिंक अप हो गया है। जब हम वहाँ पे कर्सर लाते हैं तो हमें फार्मूला बार में C2 का एड्रेस मिलता है। बेसिकली ये रिलेटिव सेल एड्रेस है, क्योंकि अब अगर हम इसे यहाँ से ड्रैग करें नीचे की तरफ, ये देखिए कॉलम में, सो जैसे ही हम ड्रैग कर रहे हैं सेल का एड्रेस, चूंकि ये रिलेटिव सेल एड्रेस है, सेल का एड्रेस कर्सर के मूव होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। ये है रिलेटिव सेल एड्रेस। उसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए हम G2 कॉलम के अंदर आते हैं। अगेन हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं और हम C2 सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। so, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम एंटर करते हैं। so, ये बेसिकली रिलेटिव सेल एड्रेस है। अगर हम C2 कॉलम और के अंदर आए और 2 कोऑर्डिनेट्स जो रो नंबर है इसके बाद आके हम डॉलर साइन लगा दें। डॉलर साइन के लिए आप अपने फंक्शन कीबोर्ड से लाइक फंक्शन की से F4 प्रेस करें तो ये देखें जो कॉलम एंड रो के कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे पहले डॉलर का साइन लग चुका है। सो बेसिकली ये हमारी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये डाटा भी अब लिंक हो गया C2 के साथ। लेकिन अभी आपको इसका मेजर डिफरेंस समझ में आएगा जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं यूं करके। सो ये देखिए रिलेटिव सेल के अंदर हमें ड्रैग करने के ऊपर कॉलम की शक्ल में सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था, जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के अंदर हमारा जो लिंक्ड सेल है वो वहाँ पे फ्रीज हो चुका है। अब हम इसे जहाँ मर्जी ड्रैग कर लें, हम नीचे की तरफ मूव करें, इससे हमारा जो कनेक्शन है वो C2 सेल के साथ ही रहेगा। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन जो है वो मिक्स सेल एड्रेस या मिक्स सेल रेफरेंस को समझते हैं। H2 कॉलम पे आते हैं और हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं और हम C2 कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये बेसिकली रिलेटिव सेल एड्रेस था। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में क्या किया कि हमने रो नंबर के बाद फंक्शन की से F4 प्रेस किया या हमने मैन्युअली जाके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ डॉलर साइन लगा दिया। तो अगर हम मिक्स सेल एड्रेस चाहते हैं लाइक किसी जगह के ऊपर हमें जरूरत है कि हम जस्ट रो को फ्रीज कर दें, या हम किसी जगह पे हमें जरूरत है कि हम जस्ट कॉलम को फ्रीज कर दें, तो हमारे पास ये भी बहुत इजी ऑप्शन है। लाइक हम 1 बाय 1 दोनों को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम को फ्रीज करते हैं। कॉलम चूंकि हमारा अल्फा कोऑर्डिनेट में है तो हम C से पहले डॉलर साइन लगाते हैं और हम एंटर की प्रेस करते हैं। ये एंटर की प्रेस करने के बाद हम इसको ड्रैग करते हैं यूं करके। सो ड्रैग करने पे देखिए कि ये डाटा हमारा बिल्कुल, अगर कॉलम की शक्ल में हम ड्रैग कर रहे हैं तो डेटा हमारा जो है वो रिलेटिव सेल की तरह ही हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने H2 सेल को जिसमें हमने कॉलम को फ्रीज किया है, यहाँ से अगर हम तो हॉरिजेंटली ड्रैग करें यूं करके, सो ये देखिए हॉरिजेंटली भी हमारा चूंकि कॉलम जो है वो फ्रीज है तो हमारे कॉलम को कोई असर नहीं हुआ। अब अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करें यूं करके तो देखिए डाटा अगेन हमारा कॉलम की शक्ल में वही शो हो रहा है जो हमें कॉलम को फ्रीज करने पे मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं रो को कैसे फ्रीज किया जाए। लाइक हम इक्वल टू साइन क्लिक करते हैं और C2 सेल पे क्लिक करते हैं, देन हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये रिलेटिव सेल एड्रेस है। अब हम आते हैं रो पे। रो चूंकि न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट में मौजूद है तो हम 2 के से पहले हम डॉलर का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ही हम रो नंबर से पहले हम डॉलर साइन लगाते हैं और एंटर करते हैं और अब अगेन हम अपने डेटा को ड्रैग करते हैं। सो यूं ड्रैग करने की शक्ल में देखिए अब आपको वाज़ह फर्क नजर आएगा कि अब जब हमने रो को फ्रीज किया है तो हमारा जो सेल एड्रेस था C2 वहां से रो फ्रीज हो चुकी है। अब अगर हम इसको वर्टिकली ड्रैग करते जाएंगे तो रो हमारी फ्रीज रहेगी, लेकिन हमारा जो डेटा है वो C2 सेल वाला ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसी सेल को हॉरिजेंटली ड्रैग करें लाइक दिस, तो ये देखिए K2 कॉलम में हमें अब 0 वैल्यू मिल रही है, जबकि हमारा डेटा लिंक्ड था C2 के साथ। तो अब चूंकि हमने रो को फ्रीज किया था तो रो को फ्रीज करने के बाद जब हम इसको हॉरिजेंटली राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कि हमारा जो कॉलम नंबर है वो चेंज हो चुका है, जबकि रो सेम ही है। अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारा कर्सर जो है वो D2 में एक्टिव सेल में शो करवा रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो रो नंबर है वो तो फ्रीज हो चुका है,
لیکن ہمارا کالم آٹومیٹکلی، چونکہ یہ ریلیٹو تھا، مطلب کہ کالم جو ہے وہ ریلیٹو تھا اور جو ہماری رو نمبر تھی وہ ایبسولوٹ، رو جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے، لیکن کالم جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. اب جیسے جیسے ہم اس کو ڈریگ کرتے جائیں گے رائٹ سائڈ کی طرف، تو دیکھیے سیل ایڈریسز چینج ہوتے جائیں گے. اب یہ دیکھیے نیکسٹ سیل پہ ہم ڈی سے ای میں موو ہوئے اور ڈی سے ایف میں موو ہو رہے ہیں. ایف سے ہم اگین کلک کریں تو ہم جی پہ، جی کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. لیکن اب دیکھیے کہ ہمارا جو رو نمبر ہے وہ سیم ہی پیٹرن کے اوپر کھڑا ہے. اب اگر ہم اسی سیل ان تمام ویلیوز کو سلیکٹ کریں اور نیچے کی طرف ڈریگ کریں تو یہ دیکھیے رو نمبر سیم ہی ہے، مگر ہمارے جو کالمز ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتے جا رہے ہیں. اب رو چونکہ ہم نے 2 سلیکٹ کی تھی تو تمام سیلز کے اندر لائک L9 کے اندر ہمیں رو نمبر جو ہے وہ E2 ہی نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد ہمارا جو کالم ہے وہ ریلیٹو تھا تو ہم نے رائٹ سائڈ پہ موو کیا تو کالم چینج ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری جو رو ہے اس کو ہم نے ایبسولوٹ کیا، اس کو ہم نے فریز کیا. سو رو کا نمبر جو ہے وہ وہاں پہ فریز ہو چکا ہے. سو ڈیئر ایکسل لرنرز، امید ہے ہمارا آج کا ٹیوٹوریل آپ کو ایکسل سیل ایڈریسز، انسرٹ، ڈیلیٹ، سیل ریفرنسز اور سیل رینجز سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا. اس کی پریکٹس کیجئے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے. انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریل میں آپ سے بھی ملاقات ہوتی، تب تک کے لیے خدا حافظ.